जमाना गया अब। तेरे भाई हैं, भाई के सामने क्या गोबर निकालती है? कैंची कहाँ का हो गया? पेट का। मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके मैं ये कहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी कौम की बुज़दिली दिखाई दे रही है कि हमारी बहनों के हिजाब खींचे जा रहे हैं, हमें नमाजों में लातें मारी जा रही है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, लेकिन फिर भी हम चुपचाप बैठे हैं और इस तरह बैठे ही रहेंगे। मैंने बहुत आवाज उठाई, बहुत लड़ाई लड़ी, मैं जेल जाता हूं, कोई मुसलमान जेल के बाहर आके खड़ा नहीं होता, ना कोर्ट की तारीख पे आता है। बहुत नीच आदमी। मैंने हिजाब नहीं हटाया यार, क्या बोलते ना, वो ठीक है, वो बाप बेटी के तरह उन्होंने कहा अरे इसको खोलिए, लेकिन वो बच्ची और बाप का जो रिश्ता होता है, नीतीश कुमार जी का जो एक भाव था या है उस रूप में हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी का तो बिहार में इतना बुरा हाल था कि इनका जो चुनाव चिन्ह हाथ छाप, उसमें जितनी उंगलियां हैं उतने इनके विधायक ही बचे हैं। अब एसआईआर का मतलब क्या है? असम से आई हैं इस प्रोटेस्ट में, एसआईआर का मतलब क्या है? एसआईआर का मतलब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। एसआईआर का जो थाना में जो रजिस्टर करता है, एसआईआर वो एफआईआर होता है, जो थाना में जो रजिस्टर करता है, एसआईआर। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। काफी सारी जो घोषणाएं की है भाजपा सरकार ने, जैसे राज्य सरकार के चुनाव के पहले उन्होंने घोषणा की थी कि लाड़की बहन इस योजना में 2500 से ज्यादा बढ़ाकर वो 2100 रुपए देने वाले थे। 2500 से ज्यादा बढ़ाकर वो 2100 रुपए देने वाले थे। माँ, मुझे सांता बनना है। ठीक है, रूम में कपड़े पड़े हैं, चेंज कर लो। मेरी फेवरेट टोपी। कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधायक को पास नहीं होना चाहिए। चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? यहाँ पे बहुत सारे लोग उस धर्म को बुरा कह रहे हैं, उस धर्म को जो है जड़ मान रहे हैं, ये एक तरह से इसको मौका बनाना चाहते हैं, इस बहुत ही दुखद और बहुत ही मैं कहूँगी घृणित घटना को एक मौका बनाना चाहते हैं, एक ख़ास धर्म को टारगेट करने के लिए। आप ये देखिए कि कैसे एक कुदरत ने ये एक स्क्रिप्ट लिखी है कि दोनों व्यक्ति एक ही धर्म को मानने वाले, एक लोगों को मार रहा है, दूसरा लोगों को बचा रहा है। एक प्रतिक्रिया के तौर पर हम देख रहे हैं कि यहूदी लोगों के प्रति एक बड़े तबके में दुनिया के एक तरह की नफरत पनप रही है। अभी तो सुधर जाओ। आपको लोग हिंदू मुसलमान में बांटेंगे, लेकिन आप ये तस्वीर देखते रहना, एक तरफ हिंदू सभ्यता का प्रतिनिधि और दूसरी तरफ इस्लामी परंपरा का वारिस। ना भाषण, ना कोई बयान, बस सम्मान। अक्सर पाकिस्तान जैसे मुल्क धर्म के नाम पर आपको बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन कूटनीति की असल तस्वीर कुछ और ही यहाँ पर नजर आती है। जॉर्डन में एक सीन आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ड्राइविंग सीट पर कौन है? जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन हाशमी परिवार से, जिनका वंश पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ माना जाता है। क्या कर दिया नीतीश जी, आपने ये क्या कर दिया? एक मुस्लिम औरत को आप अवार्ड दे रहे हैं, बुलाकर उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं। आपको क्या थोड़ा भी नॉलेज नहीं है? 5 पैसे का भी आपको नॉलेज नहीं कि एक इस्लाम में एक औरत नकाब पहनकर जाती है। कुरान पाक में लिखा है उसके नकाब को, उसके अबाया को कोई हाथ नहीं लगा सकता।
भाई बुरखे में एक महिला लेटर लेने के लिए गई तो नीतीश जी को लगा मैं इसको बोलूंगा ये निकालेगी, इससे अच्छा मैं ही निकाल देता हूँ। देखो मानता हूँ नीतीश जी ने गलत करा, उनको डायरेक्ट नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन भाई थोड़ा तो कॉमन सेंस आपके अंदर भी होना चाहिए कि आप इतने बड़े स्टेज पर जा रहे हो जहाँ पे आपकी स्टेट का सीएम आपको लेटर दे रहा है, कम से कम वहां तो फेस ओपन करके जाओ ना कि उसको पता तो चले वो लेटर दे किसको रहा है। अब आप अपना पूरा फेस ढक के जाओगे तो नीतीश जी को तो करना पड़ेगा ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह। आरएसएस को 100 वर्ष पूरे करने पर मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अमित शाह जी ने संसद के अंदर साला शब्द का प्रयोग किया है, तब से हमारे मन में एक विचार चल रहा है कि क्यों ना इस साला शब्द को राष्ट्रीय शब्द घोषित कर दिया जाए ताकि अंधभक्तों के भी बीच में खुशी की लहर दौड़ सके। मेरे मन में भी एक ख्याल आ रहा है कि अखंड युवा जी ने जब संसद में इस शब्द का प्रयोग किया था तो चमचों ने इसको अपने घर की आरती बना के खुशी की लहर क्यों नहीं दौड़ाई है। चमचों, साला से दिक्कत है इनको, लेकिन ये इतना खूबसूरत शब्द संसद में बोल दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे इनकी शान और शौकत बढ़ जाती है। जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग, हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। मतलब मैं हमेशा टाइम देखती हूँ कि कितनी देर के बाद ये शुरू होगा। प्लीज, तुम तो बिना पैंट के बैठते हो, तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो, तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते हो, तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो। आप तो पत्रकार रह के दलाली करती हो, आप बौखला गई बिल्ली बौखला गई, पत्रकार रह के तो दलाली। वो तेरी महिला मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कबर कूदेगी, एक अकेली मेरे से उससे कंपटीशन करा रहा है, जब आपको मैं देती उसको कबर खुदानी किसकी कूदेगी वो तो वक्त बताएगा। ऊपर जिसको वो कहते रहे जिसपे ऊपर वाले का हाथ आता है मार सके ना कोई। अबे हमारे मोदी जी पे माता झंडे वाली का आशीर्वाद है और भारत की बहनों का, भाइयों का और जनता का, पब्लिक का आशीर्वाद है। पब्लिक को पता है कि पब्लिक के हित में किसने काम करा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? आज बंगाल में हो रहा एसआईआर का अंतिम दिन है और क्या चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं भाई। बंगाल के एसआईआर में टोटल नंबर ऑफ अनट्रेसेबल वोटर्स, मतलब जिनको ट्रेस नहीं किया जा सका, वैसे वोटर्स जो आज एक हफ्ते पहले 8 लाख थे, महज 7 दिनों में बढ़कर 12 लाख हो गए। मतलब सोचो कि ये लोग कहां से थे और कहां भाग गए। पिछले वोटर लिस्ट के हिसाब से मृत व्यक्ति जो थे वो 23 लाख थे, केवल 7 दिनों में बढ़कर 24 पॉइंट समथिंग हो गए। ऐसे वोटर्स जिनका पता परमानेंटली बदल चुका है, जो वैसे 17 लाख नाम थे, बढ़कर 20 लाख पार हो चुका है। 1,67,00,000 वोटर्स ने अपने एसआईआर के फॉर्म पर कुछ भी भर दिया है, मतलब कुछ भी। तो जो कैसे कैसे तरीकों से ममता बनर्जी चुनाव जीतती हैं बंगाल में। 14 फरवरी 2026 को एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश किए जाएंगे। बंगाल का चेहरा बदलेगा। मेरा बंगाल फिर से रामकृष्ण परमहंस का बंगाल होगा, फिर से मेरे बामा खेपा का बंगाल होगा। किसी बांग्लादेश से आयातित और थोपे हुए ऐसे भीड़ वालों का बंगाल नहीं होगा। देश का राजा जॉर्डन पहुंच चुका है। हैरानी की बात तो ये है कि खुद जॉर्डन देश के जो राजा है अब्दुल्ला जी, वो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को लेने गए हैं और उनके लिए गाड़ी ड्राइव की है। आप में से कई लोग शायद जानते नहीं होंगे, लेकिन अब्दुल्ला जी जो है वो मोहम्मद पैगंबर के वंशज है, 42वें। मतलब आप सोचिए, देश का राजा है ना, जिसको पूरी दुनिया प्यार करती है, सिर्फ कुछ गटर छापों को छोड़कर। सीताराम। भाई खुशी की बात यह है कि बांग्लादेश में भी ऑपरेशन धुरंधर शुरू हो गया है। जी हाँ, बांग्लादेश में भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाला और भारत का विखंडित नक्शा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भारत को धमकी देने वाला बांग्लादेशी मजहब उस्मान हादी को ढाका में अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है। ये जानकर अगर आपको भी खुशी हुई है तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखकर ये शुभ समाचार पूरे देश में फैलाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। जय जय श्री